दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है जयपुर में 100 गुना या 150 गुना का रिटर्न क्यों आया। मेरे को जयपुर में 25 साल हो गए रहते हुए और 25 साल के यदि रेशियो की बात करें तो यहाँ 100 गुना से 150 गुना ये मैंने खुद ने देखा है। और ये रिटर्न आने के पीछे क्या कारण था, या रियल इस्टेट में इतना भी रिटर्न आता है या आने वाले टाइम में आएगा कि नहीं आएगा, यदि इन चीज़ों की बात करें तो आने वाले टाइम का समय किसी को पता नहीं है। लेकिन यदि अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में तो ग्रोथ आता है, लेकिन इंतजार करना पड़ता है। मैंने खुद ने देखा है प्रॉपर्टी में कई बार, जयपुर के अंदर भी यदि बात करें तो 7-8 साल तक एक ही भाव चल रहा था, लेकिन 1-1.5 साल में वो भाव अच्छे खासे बढ़े थे और कई गुना ग्रोथ हुआ था। मैं सन 2001 में यहाँ आया था, 1 जनवरी 2001 को जयपुर आया था। और उस टाइम मेरे नियर बाई मैं जहाँ रह रहा हूँ वैशाली नगर और खातीपुरा में लगभग रेटें सेम थी। वैशाली नगर में 800 रुपये से 1000 रुपये गज के आसपास रेटें थी और खातीपुरा में भी लगभग 600 से 800 रुपये गज की रेटें थी। आज वैशाली नगर की यदि बात करें तो 1.25 लाख से 1.25 लाख रुपए रेजिडेंशियल प्लॉट की है, कॉमर्शियल की रेटें ज़्यादा है, लेकिन 100 से 125 गुना या 150 गुना रिटर्न आया। अब इसके पीछे कारण क्या रहा था। खातीपुरा में रेटें कम रही क्योंकि वहाँ रोड साइज छोटी है, 25 फीट की रोडें हैं, अप्रूव्ड हुई नहीं प्रॉपर्टी। वैशाली नगर में अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड की वजह से ग्रोथ ज़्यादा आई। तो अब इसमें जयपुर में या किसी भी शहर में बढ़ने के क्या कारण होते हैं, तो मैं जयपुर के कारणों की बात करूं तो सबसे पहले यदि बात करें तो ये देश की जो राजधानी है दिल्ली, दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक हो गया, उसका काफ़ी फ़ायदा मिला है। और राजधानी से कनेक्टिविटी हो गया और राजनीतिक फ़ायदा भी कुछ ना कुछ हुआ है, तो उसके हिसाब से यदि बात करें तो जयपुर में एक कारण ये भी रहा। इसके अलावा क्या हुआ कि 2007-8 के बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड, इनकी टाउनशिपें भी काफ़ी आने लगी और इन अप्रूव्ड कॉलोनियाँ, मतलब इन्होंने खुद ने भी काफ़ी लॉन्च करी और प्राइवेट बिल्डर भी इसी समय से लगभग काफ़ी कॉलोनियाँ अप्रूव करा के और सेल आउट करने लगे। जयपुर वैसे गृह निर्माण सहकारी समितियों यानी कि सोसाइटियों में बसा हुआ था, लेकिन 2005-6 के बाद में सोसाइटियों की बजाय जेडी अप्रूव का काफ़ी धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज के टाइम में 80% से ज़्यादा जेडी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ कटती है। 20% आज भी सोसाइटियों में काटते हैं। सोसाइटियों में कई बार टूट भी जाते हैं उनके प्लॉट्स में, बाउंड्री वगैरह या जैसे भी काटते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले ऑप्शन नहीं था। सन 2001 के आसपास जेडी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ गिनी चुनी होती थी, 100 कॉलोनी में से 5 से 10 होती थी, लेकिन आज के टाइम में अवेलेबल है। इसके अलावा यदि बात करें तो 2010 में मेट्रो की नींव रखी गई थी और उस टाइम जब जयपुर में मेट्रो की नींव रखी थी तो पूरे देश में 10 सिटी ऐसे थे जहां मेट्रो की शुरुआत हुई थी, कुछ जगह चालू हो गई थी, कुछ जगह के लिए नींव रखी गई थी। और 3 जून 2015 को मेट्रो जब चालू हुई उसके बाद में एक अच्छा खासा जंप आया था नियर बाई मेट्रो के। जहां जहां मेट्रो निकली है उसके नियर बाई बहुत अच्छा खासा जंप आया था, काफ़ी रेटें अच्छी ग्रोथ हुई थी और लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला था। इसके अलावा यदि बात करें तो जयपुर में जो और प्रोजेक्ट्स आए हैं इसकी वजह भी रेटें ग्रो करी है। जैसे रिंग रोड बना नहीं पूरा, लेकिन काफ़ी हद तक बन गया। मतलब पहला फेज इसका जैसे कंप्लीट हो गया था 47 किलोमीटर का, तो इससे भी क्या ट्रैफिक का काफ़ी सहूलियत हुआ। या जयपुर में आज भी इतना ट्रैफिक जाम नहीं होता जो और शहरों में होता है, दिल्ली को ले लीजिए या और दूसरे सिटीज़ को लो तो उससे काफ़ी कम रहता है। इसके अलावा महिंद्रा सेज 2008 के आसपास शुरुआत हुई थी और डेवलप होने में थोड़ा समय ज़रूर लगा है, लेकिन अजमेर रोड पे जो ग्रोथ आया है वो महिंद्रा सेज की वजह से आया। आने वाले टाइम में और अच्छा ग्रोथ आएगा अजमेर रोड पे, क्योंकि अभी महिंद्रा सेज में जो कंपनियां काम शुरू की थी अभी वो लगभग रनिंग पे आ गई है। बहुत सारी कंपनियां लगभग 60 से 70 कंपनी जैसी है जो पूरी तरह से ऑपरेट हो रही है, पूरी तरह से चालू हो चुकी है। तो वहाँ अब आने वाले टाइम में उसके नियर बाई अच्छा खासा ग्रोथ रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो रिको एरिया डेवलप किए थे 2005-6 के बाद में, तो जयपुर में बहुत साइड चारों तरफ लगभग 12 से 13 रिको एरिया डेवलप किए थे और वो जहाँ जहाँ रिको हुए उसके नियर बाई के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के भी रेट बढ़ी है, पहली चीज। सेकंड चीज, रिको यदि जमीन लेता है तो उसके अंदर पैसा जो देता है मुआवजे का वो अच्छा पैसा देता है, तो उस वजह से भी उस एरिया की ग्रोथ अच्छी खासी हुई है।
इसके अलावा यदि बात करें तो सेक्टर रोडें, जो मेन क्या होता है कि किसी भी शहर में बढ़ने के अंदर रोड का मायना रखता है, उसमें रोडें कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है आपस में। तो सेक्टर रोडों का काम भी काफी अच्छा खासा हुआ। और अभी यदि बात करें 2020-21 के आसपास में, तो बहुत अच्छी मतलब रोडों पे काम हुआ था, कई जगह अतिक्रमण हटाए गए, मतलब 5 से 10 साल में अतिक्रमण काफी हटाए गए हैं और रोडें बनी हैं, 100 फीट की 200 फीट की सेक्टर रोड बनी है, तो उसकी वजह से भी काफी ग्रोथ आया। तो इन चीजों का बहुत फर्क रहता है। इसके अलावा कई विदेशी कंपनियों के या विदेशी रियल एस्टेट कंपनियों ने भी जयपुर में अपने प्रोजेक्ट लाए हैं, तो उस वजह से भी काफी ग्रोथ आया है। और यहाँ के जो बिल्डर डेवलपर थे उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब डेवलप किया है, कुछ बहुत सारी कॉलोनियां लेके आ रहे हैं, तो उस सब चीजों का फायदा पड़ रहा है। अब इन चीजों में क्या हुआ कि 2016 में रेरा आने के बाद में बहुत सारी चीजें कस्टमर के हिसाब से सही हुई है, कस्टमर के व्यू से देखें तो काफी फायदा हुआ है। क्या हुआ, रेरा आने के बाद में बिल्डर डेवलपर चीटिंग नहीं कर सकते हैं, गली निकालते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा चीटिंग मतलब कस्टमर के लिए फायदा हुआ, तो उस वजह से भी काफी ग्रोथ आई है। और इसके अलावा यहाँ बात करें तो बिल्कुल कम ट्रैफिक है, ज्यादा कोई ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं होता है। स्मार्ट सिटी ऑलरेडी इसको घोषित कर चुके थे, स्मार्ट सिटी के हिसाब से गवर्नमेंट ने काम भी किए हैं, तो उस वजह से भी हुआ है। सेकेंड चीज, जयपुर एक पर्यटन स्थल है, मतलब यहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट काफी लोग आते हैं, तो उस वजह से भी जैसे कई लोग इंडिया से घूमने आते हैं, तो वो उन लोगों ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस वजह से भी ग्रोथ आया है। और विश्व के अंदर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ काफी लोग आते हैं घूमने के लिए, उन्होंने उनसे रेवेन्यू बढ़ाया हर तरह का और ग्रोथ आई है। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंदर यहाँ अच्छे खासे संस्थान है, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मतलब ये सारी फैसिलिटीज है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की बात करें तो जो एसएमएस हॉस्पिटल है, यहाँ पे करीब करीब 2 से 3 स्टेट के लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी से बहुत सारे लोग आते हैं। और एसएमएस हॉस्पिटल की यदि बात करें तो लगभग पर डे के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास लोग कई बार आते हैं, कई बार कम भी रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि 1 लाख लोगों ने एक ही दिन में दिखाया था, एक ही दिनों में एंट्री हुई थी, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो ये सब चीजें हैं, इसकी वजह से जयपुर में 100x यानी कि 100 गुना ग्रोथ भी आया है, 150 गुना ग्रोथ भी आया है। अब आगे की यदि बात करें तो देखो, आगे का भविष्य किसी को पता नहीं होता है, लेकिन रियल एस्टेट में ये जरूर होता है कि ग्रोथ हमेशा आता है, इंतजार जरूर करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट यदि कहीं भी कर रहे हैं आप, तो कम से कम 5 साल का करें, 5 साल से नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कई बार क्या होता है 1-2 साल में ग्रोथ आ जाता है। अभी 2021, 22, 23 या 24 की बात करें तो ये 3-4 सालों के अंदर जयपुर के अंदर मैंने देखा है, या मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी दी है जहाँ 3 गुना 4 गुना तक का रिटर्न मिला है। 15,000 रुपये गज में जिनको प्लॉट दिए थे, आज वहाँ 40,000, 50,000, 55,000, 60,000 तक पहुंच गए। तो आने वाले टाइम में भी ग्रोथ आएगा, लेकिन क्या होता है कि अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, अप्रूव्ड के अलावा भी, अप्रूव्ड में भी एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि वहां कनेक्टिविटी कैसी है, या अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो उसको कोई डंप तो नहीं है। क्या होता है, कई अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होती है जहां केवल इन्वेस्टर ने ले रखा है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसमें ग्रोथ नहीं आती। ग्रोथ हमेशा वहां आती है जहां यूजर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा मकान बनते हैं, तो ग्रोथ ज्यादा आती है। तो ये ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा यदि जयपुर के अंदर बात करें तो क्राइम जीरो है, दिल्ली में भी काफी क्राइम है, या और कई शहरों के अंदर क्राइम है, उसकी वजह से भी यहाँ ग्रोथ आने का कारण रहा है। एक शांत सिटी है, और जयपुर में लोगों को रहना एक एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें, पोल्यूशन फ्री है, लगभग पोल्यूशन इतना नहीं है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की वजह से लोग जयपुर की तरफ मूव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के। सेकंड चीज, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट के और भी प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं। इसके अलावा आसपास जो हाईवे जुड़ रहे हैं, एक्सप्रेसवे जुड़ रहे हैं। इसके अलावा DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो जुड़ रहा है, उसकी वजह से भी काफी जमीनों में ग्रोथ आई है, क्योंकि उनमें जमीनें जो गई उनको भी अच्छा मुआवजा मिला, और उसके नियर बाई जो कॉलोनियां कट रही है वहां अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो जयपुर में 100 गुना से 150 गुना का ग्रोथ क्यों आया, ये सारे कारण थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कई लोग, क्या होता है कि मैं देखता हूँ यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, तो 80% व्यूअर्स है वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपके फायदे की कहीं ना कहीं चीज देने की कोशिश करता हूं। उसमें हो सकता है मेरा फायदा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी अपने फायदे के बगैर कोई काम नहीं करता। हो सकता है मेरा भी फायदा हो, लेकिन आपको जरूर फायदा होता है। कई लोगों के कॉल आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
आप लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।